हेलो फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ नीट का और बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं थी इस क्वेश्चन में और सारे फॉर्मूले अपन इस चैप्टर के पढ़ चुके थे। तो -d(n2)/dt पहले आएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को घटते हुए दिखाना है और आपको पता है जो भी इसके कॉफिशिएंट होता है उसको अपन नीचे लिख देते हैं। dH2/dt इक्वल्स टू प्रोडक्ट को पॉजिटिव दिखाना होता है और dNH3/dt। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था और इतना आसानी से आ गए थे। तो अब -dN2 ये देखिए, ये सही है कि नहीं है इसके अकॉर्डिंग। किसी भी दो स्टेप को बराबर करा सकता है या डायरेक्ट पूरा पूछ सकता है, कुछ भी। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, ये रिएक्शन है और इसको अपन लिखते हैं। ठीक है, -1/2 dN2O5/dt। बस कंसंट्रेशन को घटाते हुए दिखाना है। इक्वल्स टू 1/4 dNO2/dt इक्वल्स टू 1/dO2/dt। यही होगा, ओके। अब आगे क्या बोलता है कि इस चीज़ को आप KN2O5 लिखो, इस पूरी चीज़ को KN2O5 लिखो, इसके आगे वाली को, इसको। तो इसको क्या लिख देंगे, 1/2 KN2O5। जैसा बोल रहा है वैसा लिख रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है इस चीज़ को K-NO2 लिखो, तो जगह 1/4 K-NO2 लिख दिया, N2O5 लिख दिया। और dO2/dt को लिखना है K-N2O5। देखिए, जैसे जैसे इसने बोला वैसे वैसे लिख दिया। आपको पता है N2O5 सब में कॉमन है, कट जाएगा कॉमन आकर के। तो फाइनली अपने पास में क्या रहेगा, अपने पास में बचेगा K/2। इधर क्या बचा, K/2 इक्वल्स टू K-4 इक्वल्स टू K डबल डैश। अब आप क्या करो, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 2K इक्वल्स टू K डैश इक्वल्स टू 4K डबल डैश। एक बार इन दोनों को बराबर करोगे तो K डैश इक्वल्स टू क्या आएगा, 2K। K डैश इक्वल्स टू 2K। और एक बार इन दोनों को बराबर करोगे, किस किस को, K को और K डबल डैश को, 2K इक्वल्स टू 4K डबल डैश। तो K डबल डैश क्या आएगा, K/2 आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी कराए थे आपको और आते रहते हैं एग्जाम में। अगला ये क्वेश्चन अपने को दिया है, इसकी रिएक्शन अपन लिखे अगर, तो -dN2O5/dt इक्वल्स टू 1/2 dNO2/dt इक्वल्स टू, अब यहाँ इसके आगे 1/2 है तो 1/1/2 जो भी हो उसके डिवाइड में आएगा, dO2/dt। अब ये 2 है ना, अब सॉल्व करोगे जब तो ये आपस में वापस ऊपर आ जाएगा। अब अपने को दिया क्या है, N2O5 दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है, NO2 की भी पूछ रहा है, NO की भी पूछ रहा है और NO2 की भी पूछ रहा है और O2 की भी पूछ रहा है। तो देखिए इन दोनों को बराबर करते हैं पहले, तो dNO2/dt बराबर क्या हो जाएगा, इस दो को इसके मल्टीप्लाई में भेज दो क्योंकि अपने को dNO2/dt चाहिए। तो क्या जाएगा, 2 इंटू dN2O5/dt और 2 इंटू N2O5 का दे रखा है 6.25 इंटू 10⁻³ तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 पॉइंट जो भी आएगा इंटू 10⁻50 इंटू 10⁻³ इसको अगर 1.2 लिखोगे तो ये 10⁻² हो जाएगा। इसी ऑप्शन, एक ही ऑप्शन में, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये निकालना है तो इन दोनों को बराबर कर दोगे आप। इन दोनों को जब बराबर करोगे आप तो क्या करोगे, -dN2O5/dt इक्वल्स टू 2dO2/dt। लेकिन अपने को क्या चाहिए, dO2/dt चाहिए। तो दो को इधर भेज दोगे, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के डिवाइड में चला आएगा, N2O5/dt। अब dN2O5/dt की वैल्यू कितनी थी, 6.25 इंटू 10⁻³ और इसके नीचे आ जाएगा 2, तो इस डिवाइड करना तो 3 आ जाएगा। तो ये थर्ड बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन फिर से, ये रिएक्शन दे रखी है, इसमें dH2/dt पूछ रहा है। आसान क्वेश्चन है, अगर आपको आ रहे तो आप स्किप कर सकते हैं या 2 की स्पीड में देख सकते हैं। अपने पास जो अभी का जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन को देखेंगे, -dN2/dt इक्वल्स टू 1/3 dH2/dt
इक्वल्स टू 1/2 dNH3/dt। बस प्रोडक्ट के आगे प्लस लगाना है और रिएक्टेंट के आगे नेगेटिव लगाना है और जो भी मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड भी कर देना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ईजी बोला ये, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। DH2/dt पूछा है, ये पूछा है और दिया क्या है, NH3 दिया है, मतलब कि इस वाले से कोई मतलब नहीं, इन दोनों को बराबर करो। तो DH2/dt क्या हो जाएगा आपके पास में, ये 3 यहाँ पे है ना, उसको उधर भेज दो, 3/2 dNH3/dt होगा। अब dNH3/dt की वैल्यू दे रखी है अपने को 3/2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁴, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁴। क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, आप देखो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है, इसको NCERT पे भी करवा चुका हूँ और फिर पिछला क्वेश्चन कराया था तब भी करवाया था। फिर से ये देखिए, ये क्वेश्चन और पहला वाला क्वेश्चन सेम है, ओके, रिपीट हुआ है 2019 का और 2006 का, तो NCERT का ही है ये और रिपीट हो रहा है। इस रिएक्शन के बारे में अपने को लिखना है, कौन सा एक्सप्रेशन नहीं होगा, पहले सारे एक्सप्रेशन लिख देते हैं। -1/2 dA/dt ये इसका एक्सप्रेशन होगा, माइनस प्लस का बहुत ख्याल रखना है आपको, ठीक है। और उसके बाद में बराबर -dB/dt होगा और बराबर +1/3 dC/dt ये भी होगा और बराबर +dD/dt ये सब होंगे, ये भी आर हैं, ये भी आर हैं, ये भी आर हैं, ये भी आर है। अब ऑप्शन इसके कट गए हैं, बाकी इनमें इनके अलावा कोई और होता तो वो आंसर नहीं होता। अगला जो क्वेश्चन है ये 2017 में आया और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका तरीका आपको समझना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके क्वेश्चन अभी तक अपन ने नहीं किए थे, अभी ही आया है ये क्वेश्चन आपके सामने। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो स्लो होती है ना रिएक्शन, उससे अपने को रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता है, ठीक है। तो स्लो वाली ये है, इससे रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे R=K x/y2, ठीक है, x/y2 लिख दिया। अब ये ऑर्डर तो हो गया, लेकिन ये जो अपन ने लिखा है ना इसमें ऑर्डर में, वो सब इस मेन रिएक्शन में आने चाहिए थे। y2 तो इस मेन रिएक्शन में, लेकिन x नहीं है, तो x नहीं है ना, तो उसको फास्ट रिएक्शन से लेके आएंगे, ये वाली फास्ट रिएक्शन काम में लेंगे और इससे x लेके आएंगे। आप बोलोगे फास्ट रिएक्शन तो ये भी थी, इससे x ले आते, इसको x ले आते, x की वैल्यू ले आते, लेकिन x की वैल्यू लेकर के आते तो वो एक और नई टर्म आ जाती y, उसको फिर हटाना पड़ता, क्योंकि अपने को रिएक्शन में यहाँ r में सिर्फ वही टर्म चाहिए जो मेन रिएक्शन में दी हो, मेन रिएक्शन ऊपर वाली है। तो इसका अपन लोग लिखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम से k, तो k क्या आ जाएगा, x/x/x2, तो x2 कितना आ जाएगा, x²/k आएगा। तो यहाँ जो अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए x की वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू चाहिए, तो इसका तो लेना पड़ेगा अपने को x² = k/x2, तो x बराबर क्या आ जाएगा, k की पावर भी हाफ हो जाएगी, तो उसके तो मतलब नहीं है अपने को ऑर्डर लिखना, तो कोई दिक्कत नहीं, k ही रखने देते हैं, ठीक है, k डैश कर देते हैं और x2 की पावर हाफ, अंडर रूट आ जाएगा इसके ऊपर में। अब ये वाली वैल्यू आप यहाँ ले जाके x में रख दोगे, तो r बराबर क्या आ जाएगा, k और x की पावर जाकर क्या लग दोगे, x2 की पावर 1/2 और y2, अब इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 है, तो 1.5 आ जाएगा इसका ऑर्डर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप की क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, पहले स्लो से रेट लिखना और फिर फास्ट वाली से उसको हटा देना होता है। अगला क्वेश्चन है, ये मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है, कोई खास इतना नहीं था। बोलता है डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फिन टूटता है ना, 2016 वाला सेकंड पेपर था ना, वो अजीब पेपर था, आउट ऑफ NCERT, मतलब NTA के ऊपर में थोड़ा वो CBSE ने करवाया था उस टाइम पेपर, CBSE के ऊपर प्रेशर था कि दोबारा पेपर करवाना पड़ा उसको, तो उसने बहुत उल्टे पुल्टे क्वेश्चन डाल दिए थे उस टाइम में गुस्से में, क्योंकि मामला हाईकोर्ट में चला गया था और नीट दोबारा करवाई गई थी 2016 में, तो फिर गड़बड़ हो गई थी। और 2016 में वैसे एक बार 2013 में नीट हुई थी और पहली बार सही तरीके से नीट 2016 से शुरू हुई थी, लेकिन उसको भी दोबारा करवा दिया था, तो CBSE थोड़ी गुस्से में आ गई थी और दूसरा पेपर जो आया था ना वो पूरा टफ आया था। तो आप 2016 के पेपर देखोगे तो पहला पेपर ईजी था, लेकिन दूसरा वाला पेपर जो आया था ना उसमें बहुत आउट ऑफ NCERT भी आए थे और टफ भी था पेपर, तो ये उसी टाइप का एक क्वेश्चन आया है। तो बोलता है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगी, उसकी सरफेस के प्रोपोर्शनल हो जाएगी डायरेक्टली, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती मान लीजिए R सरफेस के, है ना, सरफेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी, क्योंकि इसके ऊपर जो भी आएगा उसी को तो अपन लोग रेट बोलते हैं। इन्वर्सली होता तो क्या होता, 1 अपॉन सरफेस,
तो क्या हो जाती पावर, यहाँ इन्वर्सली मतलब ऊपर नीचे +1 है, ऊपर आता तो -1 हो जाता है, ये ऐसा भी पॉसिबल है। बोलता है रेट इनडिपेंडेंट है, तो इनडिपेंडेंट मतलब सरफेस पे डिपेंड नहीं कर रही, तो ऑर्डर कितना हो जाता है, 0। ठीक है। और वेरी स्लो वेरी फास्ट का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तब इसकी जो पावर होगी वही इसकी रेट होगी। अगली क्वेश्चन है अपने पास में, बोलता है द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ए से बी है। अब रेट कांस्टेंट दे रखा आपको, इससे आपको पहचानना पड़ेगा कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। रेट कांस्टेंट मतलब कि क्या दिया आपको, ठीक है। बोलता है इफ़ द कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज़ 5 ml और कंसेंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 मिनट्स, तो ये 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, इसके के की यूनिट से देख के पता लग रहा है। तो 0 ऑर्डर की रिएक्शन में ए बराबर होता है A0 - KT होता है। A0 होता है रिएक्टेंट की इनिशियल कंसेंट्रेशन, ठीक है। A0 और ए होता है टाइम टी पर ए की कंसेंट्रेशन। तो अपने को क्या चाहिए, बी की कंसेंट्रेशन चाहिए। पहले अपन ए की कंसेंट्रेशन निकालते हैं और जो बाकी बचेगी मैं आपको पहले समझाता हूँ। मतलब अपन जो कैलकुलेशन करते हैं ना वो रिएक्टेंट पे करते हैं, लेकिन इसने आंसर प्रोडक्ट का पूछा है, तो पहले रिएक्टेंट का आंसर निकालते हैं। तो ए टी अपने को निकालना है। A0 अपने को कितना दिया है 5 माइनस के कितना दिया है 0.6 इंटू 10⁻³ और 20 मिनट इंटू 20 इंटू 10⁻60 इंटू 60 हो जाएगा ना। 20 मिनट को सेकंड में बदला है, नहीं सिर्फ 60 ही करेंगे। पेंसिल मेरी डिस्चार्ज हो चुकी है, तो आज सिर्फ अपन 10 ही क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। पेंसिल तो डिस्चार्ज नहीं है, फिर क्या दिक्कत है। पेंसिल टू एरर